Student, your SST teacher Anita Mams welcomes you again in SST solution point with the same chapter, the atmosphere. This is our next topic, the structure of atmosphere. In this topic I will teach you about the different layer of atmosphere, which is very important topic. In this topic, we will know about the importance of atmosphere. Next, first of all, you have to know about the layers. There are two types of layers found in our atmosphere: thermal layer and magnetic layer. Thermal layers are these layers which we will read in this chapter, like troposphere, stratosphere, mesosphere. These are the thermal layers. And second is magnetic layers. Magnetic layers ये एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर है एक तरह से, और इसके ऊपर कंट्रोवर्शियल चल रही है कि वेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर और नॉट। तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं थर्मल लेयर्स के बारे में। फर्दर थर्मल लेयर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर. Homosphere are the layers which have the same type of features, and heterosphere having the different features. Like troposphere, stratosphere, mesosphere together constitute in the homosphere. ये troposphere जो है, stratosphere, mesosphere, ये सारी homosphere का पार्ट है जो 80 से लेके 100 किलोमीटर तक के एक्सटेंड है। तो ये सोलर रेडिएशन को कंट्रोल करती हैं, इनमें एटम्स भी पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, तो ये सारी होमोस्फेयर में ही आती हैं। हेट्रोस्फेयर बियॉन्ड 80 किलोमीटर का जितना भी हमारा स्पेस है, एरिया है, वो हेट्रोस्फेयर का पार्ट है। गैसेस आर, उनमें जो गैसेस होती हैं उनमें हैवी मॉलिक्यूल्स वाली होती हैं, लोअर ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल आर एक्सेलरेट बाय द सोलर रेडिएशन। तो जो एग्जोस्फेयर है हमारी, मेनली एग्जोस्फेयर जो है वो हेट्रोस्फेयर का पार्ट है, मेनली हेट्रोस्फेयर में आती है एग्जोस्फेयर, क्योंकि इसके जो ये जो लेयर है इसके सारे के सारे फीचर्स जो हैं डिफरेंट हैं। इसमें आइनोस्फेयर भी आ जाएगी। तो ये इसकी लेयर के बीच ये जो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर, बिटवीन द लेयर्स एग्जोस्फेयर, आइनोस्फेयर ऑफन आइडेंटिफाई विद द थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का ही ये पार्ट है। एक्सोस्फेयर और आइनोस्फेयर थर्मोस्फेयर का पार्ट है, और ये थर्मोस्फेयर जो है ये हम हेट्रोस्फेयर ग्रुप में ले सकते हैं। होमोस्फेयर ग्रुप में हमारी ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर आ जाएंगी, एंड हेट्रोस्फेयर में हमारी थर्मोस्फेयर आएगी, जिसमें एक्सोस्फेयर का पार्ट ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, वन बाय वन लेयर्स की इम्पोर्टेंस, फीचर्स बताएंगे। सो फर्स्ट लेयर इज़ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में शोभ मंडल और विक्षोभ मंडल बोला जाता है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। इट मीन्स अगर हम इसके हिंदी नेम को लें तो ये वो मंडल है जहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। ट्रोपोस्फेयर इज़ ए वेरी डिस्टर्बिंग एरिया. And this is the lowest layer of our atmosphere, which is very closest to the earth. You live here means हम लोग जहाँ रह रहे हैं ये हमारी ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपो मीन्स टर्निंग और चेंजिंग। देर इज़ मोर चेंजिंग इन दिस लेयर देन एनी अदर। मैंने अभी बताया आपको, इसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है। डिस्टर्बेंस भी चेंजेस की वजह से ही आती हैं, क्योंकि इसमें वेदर फिनोमिना, थंडर स्टॉर्म एंड हैवी रेनफॉल ज़्यादातर इसी लेयर में सब फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, स्टॉर्म का आना सब इसी लेयर में होता है, इसलिए हम इसको डिस्टर्बिंग लेयर भी बोल देते हैं। इफ़ यू गोज अप यू विल सी द क्लाउड बिलो यू। जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे जाते जाएंगे, आप अगली नेक्स्ट अगर लेयर में पहुंच जाते हो तो आप देखोगे कि क्लाउड आपसे नीचे है। इट मीन्स आप क्या फील करोगे कि ट्रोपोस्फेयर नीचे आ गई है, हम स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच गए हैं, जब आपको क्लाउड नीचे फील होना शुरू हो जाए।
and it contains almost all the mass of atmosphere. It is 16 kilometer thick at the equator and less than 9 or 8 thick at the poles. As altitude increase temperature decrease. जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. ऐसा क्यों होता है? जैसे देखो, आप जैसे फील करते हो, आप अभी हिली एरियाज़ में जाते हो तो आपको वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कूल फील होगा. और लेकिन अगर हम अब रह रहे, अब जो टेम्परेचर हम फील कर रहे हैं वो बहुत ही हॉट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वाला टेम्परेचर है. जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे, यानी ट्रोपोस्फेयर से हम अपार्ट होते जाएंगे, वहाँ पे टेम्परेचर हम कूल फील करेंगे. Next is stratosphere. This layer is just above the troposphere. It is the second layer of our atmosphere. Reaches from the troposphere about 50 kilometer above the surface of earth. 50 किलोमीटर तक की इसकी हाइट है. एंड अगर हम माने तो इट इज़ द मोस्ट स्टेबल लेयर. स्टेबल लेयर के लिए इसको बोला जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने ट्रोपोस्फेयर में देखा, इस तरह का कोई वेदर फिनोमिना अकर नहीं होता. सो वी कैन से दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. Due to the absence of cloud and wind movement, here all commercial passenger jet planes fly in this air. इसमें ज़्यादातर जेट प्लेन फ्लाई करते हैं जो कमर्शियल होते हैं, जो काफ़ी हाइट तक उड़ते हैं. एंड ओजोन लेयर ऑल्सो फाउंड इन दिस लेयर. ओजोन लेयर जो हमें अल्ट्रावायलेट सन की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, यूवी से हेल्प करती है, वो इसी लेयर में होती है. इसलिए इसको वी ऑल्सो कॉल्ड इट ओजोनोस्फेयर. 15 से 35 जो हाइट किलोमीटर की हाइट है वो ओजोनोस्फेयर की हाइट है. वो हमारा एनवायरनमेंट है जिसमें सिर्फ ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से प्रोटेक्ट करती है. अगर ये लेयर नहीं होगी तो डायरेक्ट सन की रेज हमारे ऊपर गिरेंगी और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, स्किन कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन कैंसर जैसे. तो इसका जो द अपर लिमिट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटोपोज. देखो, आप देखोगे कि जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसके बीच में गैप है. हर लेयर के बीच में एक छोटा सा लाइनिंग वाला गैप है. वो गैप क्या है? वो एक एरिया है जो एक लेयर को दूसरी लेयर से अलग करता है और वो पोज के नाम से जाना जाएगा. जैसे ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज, मेसोपोज, थर्मोपोज. तो जब भी ये पॉज के नाम से आए, इट मीन्स नेक्स्ट लेयर वहाँ से स्टार्ट होनी है. आपको इतना आइडिया लग जाना चाहिए. तो जैसे जैसे हम इसमें स्ट्रेटोस्फेयर की अगर हम बात करें, एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज. जैसे जैसे हम आगे ऊपर जाएंगे, देखो हमने ट्रोपोस्फेयर में नोटिस किया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा. क्योंकि यहाँ पे क्या है? ओजोन लेयर है. ओजोन लेयर जो हीट को ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व यानी अपने अंदर कंट्रोल करती है. जब वहाँ पे ओजोनोस्फेयर है, ओजोन लेयर है, तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा. डिक्रीज उससे नीचे वाली लेयर में हो जाएगा. नेक्स्ट इज मेसोस्फेयर. Mesosphere is the third layer of our atmosphere. This layer lie above the stratosphere. And if we talk about its height, it is extend up 50 to 80 kilometer from the earth's surface. मैसो मीन्स मिडल, मीन्स ये बीच वाली लेयर है, बिल्कुल मिडल में आती है. इसके ऊपर 2 लेयर हैं और इसके नीचे 2 लेयर हैं. ये इस एम से ही आप आइडिया लगा लो, जो फर्स्ट लेटर है इसका एम से मेसोस्फेयर एंड एम से मिडल लेयर. तो ये इसको हम एज ए मिडल लेयर काउंट करते हैं. इट प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द मीटियोर्स, यानी मीटियोर्स जो होते हैं चंक ऑफ स्टोन्स एंड मेटल फ्रॉम स्पेस, बट सम स्टिल गेट थ्रू. यानी क्या होता है? मीटियोर्स यहाँ आके जो स्पेस से मीटियोर्स गिरते हैं, ये यहाँ आके डिसइंटीग्रेटेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं यहीं आके. एंड देन इनको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं. आपने देखा होगा ना, टूटता हुआ तारा, एकदम से उसके एक पीछे टेल बन जाती है, हम कहते हैं तारा टूटा, तारा टूटा. तो वही चीज़ है जो मेसोस्फेयर से ही डिसइंटीग्रेट होके हमें इस तरह से विजिबल होता है, जैसे एक शूटिंग स्टार फील करते हैं हम.
एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा। हमने लास्ट लेयर में पढ़ा टेम्परेचर इंक्रीज, उससे पहले वाली लेयर में हमने पढ़ा टेम्परेचर डिक्रीज। तो फिनोमेना ऐसे ही चलेगा, स्टार्टिंग में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, देन उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देन मेसोस्फीयर में आके दोबारा से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और यहाँ पे डिक्रीज की जो रेट है वो बहुत हाई होती है, -100 डिग्री सेल्सियस तक वो पहुँच जाता है। इसलिए इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ आवर एटमोसफेयर। ज़्यादा टेम्परेचर -100 तक पहुँच गया तो इट मीन्स ये बहुत ही कोल्डेस्ट लेयर है। नेक्स्ट thermosphere, this is the next layer. This layer lie above the mesosphere, just above the mesosphere. It is also called the outermost layer of our atmosphere. The lower part of this layer, thermosphere means lower part of this layer, consists ionosphere, and which contain the electric charge particle called ion, and these ions helped in radio communication on the earth surface. ये जो इसमें जो आयन कंटेन होता है ये रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। लाइक ये आप रेडियो सुनते हो, घर पे टेलीविज़न देखते हो, तो ये रेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिसइंटीग्रेट करने में हेल्प करते हैं। थर्मोज मीन्स हीट, आप इसके नाम से ही आप देखो थर्मो मीन्स हीट। अब यहाँ हीट है तो इट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होना है, और ये बहुत थिकेस्ट लेयर है। यू वुड नॉट फील वार्म हेयर, एंड ये आपको फील करना है कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ वार्म फील क्यों नहीं होता है। एज अल्टीट्यूड इंक्रीज टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है यहाँ पे सन रेडिएशन पाई जाती है। द टेम्परेचर ऑफ द एयर राइजेज शार्पली ड्यू टू द सन रेडिएशन। सन की रेडिएशन, सन के हम जितना करीब जाते जाएंगे वहाँ इस लेयर पे सन की रेडिएशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए ये जो लेयर है यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एंड द अपर पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड द एक्सोस्फेयर। इसका अपर पार्ट जो होता है वो एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। देखो लोअर इस थर्मोस्फेयर के सीधे सीधे हम बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, थर्मोस्फेयर के तो 2 पार्ट्स हैं, आइनोस्फेयर जो लोअर पार्ट हो जाएगा एंड एक्सोस्फेयर जो अपर पार्ट हो जाएगा। और जो एक्सोस्फेयर है इससे आगे तो मतलब आगे फिर स्पेस है, और एक्सोस्फेयर 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। नेक्स्ट ionosphere is the lower part of the thermosphere which I already told you, and अगर इसकी बात करें, हम इसकी हाइट की बात करें तो ये 80 से 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। Energy from the sun causes gas molecules here become electricity charge particles। मैंने बताया था यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है आयंस की प्रेजेंस में, जो उसमें रेडियो एक्टिव में हेल्प करता है, रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, रेडियो वेव्स को बाउंस करके ये अर्थ तक दोबारा से भेजते हैं। और इसमें एक स्पेशल क्या है, एरोराज हैपन नियर द पोल्स। यहाँ पे एरोराज बनते हैं, लाइक कभी आपने देखा होगा जो आसमान है बहुत क्लियर सा, शाइनी सा दिखाई देता है, उसमें एक अजीब तरह की डिफरेंट कलर्स की एक लाइट दिखाई देती है जिसको हम अरोरा बोलते हैं, जो आइनोस्फेयर में ही हैपन होता है। और अगर हम बात करें एक्सोस्फेयर की, इसका मतलब है, एक्सो का मतलब होता है आउटर, इज द आउटर पोर्शन ऑफ द थर्मोस्फेयर। ये अपर लेयर है थर्मोस्फेयर की, रीचेज फ्रॉम द 400 किलोमीटर तक रीच है, और आगे एक्सटेंड बहुत ज़्यादा है, 10,000 किलोमीटर तक वो आगे एक्सटेंड भी है। और यहाँ पे ज़्यादा जितने हमारे आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट है वो इसी लेयर में पाई जाती हैं, इसी में एस्टेब्लिश की जाती हैं। स्पेस शटल है यहाँ हमारा। तो these were the different layer and the features of different layer. If you have any doubt, you can comment me or ask me personal. Thank you, student. Next we will take the next new topic.